हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना रीजनल आसो ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हुए देखते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण नदियां। झारखंड के कौन सी नदी है, किस प्रकार प्रवाहित होती है, किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण नदियाँ। तो स्वाभाविक है कि झारखंड की जो नदियाँ हैं वो मौसमी नदियां हैं, मतलब वर्षा ऋतु में झारखंड की नदियां में जल रहेगा और जब गर्मी के दिन आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी तो झारखंड की नदियां वो सूख जाएगी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो पठारी क्षेत्र है और झारखंड में जितनी भी नदियां लगभग जो उद्गम स्थान जो है वो पठारी क्षेत्र से ही है। तो वैसी नदियां जो पठार से निकलती है वो वर्षा ऋतु में सिर्फ उसमें वाटर रहता है और ग्रीष्म ऋतु में उसमें जल कम हो जाती है। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो हम क्लास लेकर आए हैं उसी से संबंधित क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए झारखंड के जो अपवाद क्षेत्र है, झारखंड का जो अपवाद क्षेत्र उसको अगर बांटा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। झारखंड का जो अपवाद क्षेत्र जिसमें अपवाद क्षेत्र में झारखंड में 3 प्रकार के, जिसमें नदियां, जलप्रपात, गर्म कुंड। तो अपवाद क्षेत्र मतलब झारखंड में जो महत्वपूर्ण हम लोग को पढ़ना है उसमें नदियां, जलप्रपात और गर्म कुंड इस प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं क्षेत्र। अब हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। तो पहले हम लोग नदियां पढ़ते हैं। तो नदियां का हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नदी से। तो देखिए झारखंड की जो नदी प्रणाली है वह नदी प्रणाली झारखंड में 2 प्रकार की मिलती है। एक जो प्रकार मिलती है नदी प्रणाली का देखा जाए तो झारखंड में 2 तरह से है, जिसको बोलते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ और एक जो है वो पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्ती नदियाँ, मतलब ऐसी नदियाँ जिनकी धाराएं उत्तर की ओर गंगा नदी में जाके मिलती है उसे उत्तरवर्ती नदियाँ कहते हैं। और पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्ती नदियाँ जिनकी दिशाएं दक्षिण या पूरब की ओर होती है उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो इन्हीं में से आज हम लोग जो भाग 1 पढ़ेंगे झारखंड का नदी से संबंधित वो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। उत्तरवर्ती नदियाँ से संबंधित जितनी भी नदियाँ आती है उसी नदियों पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उत्तरवर्ती नदियाँ में जो लगभग झारखंड के इस क्षेत्र से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो उत्तर की ओर गंगा नदी के निकट जाके मिलती है, गंगा नदी के सहयोगी नदी में जाके मिलती है। तो उसी नदियों पर हम लोग आज विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे उत्तरवर्ती नदियाँ। तो उत्तरवर्ती नदियाँ कौन सी नदियाँ होती है और इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है और इस नदियों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए झारखंड में अगर देखा जाए तो उत्तरवर्ती नदियाँ में आती है सोन नदी है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है और फल्गु नदी है और संकरी है और चांदनी नदी। जो महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जो झारखंड में जो है पठारी क्षेत्र से निकल के उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो ऐसी नदियां पर हम लोग आज देखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये देखिए झारखंड का है। तो झारखंड में हम जो दिखाए हैं मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि झारखंड की कितनी नदियां प्रभावित होती है। ठीक है, तो इनमें से जो नदियां हैं वो पहले हम देखते हैं सोन। ठीक है, अगर सोन की बात किया जाए तो यह झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में भी क्या रहता है, जल रहता है। ठीक है, क्योंकि यह नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, अमरकंटक, मेघालय पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका जो मुहाना अगर बात किया जाए तो यह गंगा नदी में जाके मिलती है। अगर यह नदी का बात किया जाए कि इसकी लंबाई क्या है या इसका अपवाद क्षेत्र क्या है, तो
हम सारे पॉइंट को लिख दिए हैं, और तो देखिए उस पॉइंट को देखते हैं। तो कुल लंबाई जो इसका है, जो ये नदी जो ट्रैवल करती है अमरकंटक मेघालय पर्वत से, जिसका उद्गम स्थान है, तो वहां से निकलती है, तो 784 किलोमीटर अपनी दूरी तय करती है, जाके गंगा नदी में मिल जाती है पटना के निकट। तो झारखंड में इसका जो कितना किलोमीटर वो झारखंड के साथ साझा करता है अपनी सीमा, या झारखंड में कितना वो बहता है, तो देखिए 45 किलोमीटर झारखंड में जो है 45 किलोमीटर लगभग सोन नदी का बहाव क्षेत्र है। ठीक है, वह सोन नदी है झारखंड से 45 किलोमीटर बहती है। तो यह बहुत बार पूछ चुका है या पूछ लेगा भी कि झारखंड में सोन नदी का कितना किलोमीटर लंबाई है, कितना किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो 45 किलोमीटर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है इसकी सहायक नदी। अगर बात किया जाए तो सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो झारखंड से निकलती है, जिसका नाम है उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी कोयल झारखंड से निकलते हुए और सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो उत्तरी कोयल सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर बोला जाए कि अफवाह क्षेत्र क्या है सोन नदी का, तो अफवाह क्षेत्र जो है सोन नदी का वो 9030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, तो 9030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह नदी का अफवाह क्षेत्र है। अफवाह क्या होता है, जब कोई नदी बह रही है तो उनकी सहायक नदियां जो है उसका जो क्षेत्र फैलाव होता है उसी को अफवाह कहते हैं। एक प्रकार के वह तंत्र बना लेता है। ठीक है, नदी तंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर बोला जाए, जैसे में एक प्रश्न भी आता है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी तंत्र किसका है, तो हम लोग जानते हैं किसका है, अमेजन का। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब अफवाह तंत्र अगर आएगी तो वैसी नदी जो अपने सहायक नदियों से जुड़ी होती है और उसमें जल का जो भराव होता है, उसमें जल का जो क्षेत्र होता है उसी को अफवाह क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है 9030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत पलामू और गढ़वा के जिले आते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, पूछ भी लेता है कि सोन नदी का अफवाह क्षेत्र बताइए। तो सोन नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो पलामू है और गढ़वा है। अगर बात किया जाए कि सोन नदी को और किन नामों से जाना जाता है, तो सोन नदी को जो जाना जाता है वो सोनभद्र और हिरण्यवाह भी बोला जाता है। कि सोन नदी को किन नामों से जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, और सोनभद्र और हिरण्यवाह बोला जाता है। यह था झारखंड की एक ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थान झारखंड में नहीं है। ठीक है, इसकी उद्गम स्थान मेघालय पर्वत अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर बात किया जाए तो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में भी पानी रहती है। ठीक है, क्योंकि यह जो है अमरकंटक से निकलती है और इसमें जल का मात्रा अच्छा रहता है। जल का मात्रा रहने के कारण इसे ऐसी कैटेगरी में रखा गया है कि एकमात्र ऐसी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु में भी इसमें जल रहता है। तो चलिए अगला तंत्र देखते हैं। सोन नदी की ही सहायक नदी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थान है, ये रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। ठीक है, रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है और उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का जो मुहावना है ये सोन नदी में जाके मिलती है। अगर बात किया जाए कि उत्तरी कोयल की लंबाई कितना है, तो उत्तरी कोयल की जो लंबाई है लगभग 260 किलोमीटर है। लगभग 260 किलोमीटर की अपनी दूरी तय करती है और जाके फिर सोन नदी में जाके मिल जाती है। अगर बात किया जाए कि सोन नदी की सहायक नदियां कौन सी है, कौन सी सहायक नदियां हैं, तो इसमें औरंगा और अमानत है वो सोन नदी की सहायक नदियां। तो देखिए औरंगा और अमानत है वो सोन नदी की क्या है, सहायक नदी है। यह नदी जो निकली है रांची पठार के लगभग मध्य भाग से निकली है। ठीक है, यह मध्य भाग से निकली है, इसका उद्गम स्थान है रांची पठार के मध्य भाग। अगर बात किया जाए कि इसका अफवाह क्षेत्र क्या है, तो अफवाह क्षेत्र इसमें जो आता है गढ़वा है, पलामू है, लातेहार के जिले आता है। तो ये गढ़वा क्षेत्र हो गया, ये इसका पलामू आपका हो गया और ये लातेहार के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अगर अगला नदी तंत्र की बात किया जाए तो अगला जो नदी तंत्र है मेरा वो पुनपुन है। पुनपुन नदी यह पलामू के निकटवर्ती क्षेत्र से निकलती है। इसका जो अगर उद्गम स्थान अगर पूछा जाए तो यह पलामू क्षेत्र से निकलती है। अगर इसका मुहावना बोला जाए तो यह गंगा नदी में जाके मिलती है। मतलब यह जो नदी है पुनपुन नदी वह गंगा नदी में जाके मिलती है। एक प्रश्न और पूछ लेता है कि झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो सोन नदी के समांतर बहती है, तो वह पुनपुन नदी है। ठीक है, जो सोन नदी की समांतर बहती है और जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है।
अगर बात किया जाए इसका जो लंबाई है तो लंबाई लगभग जो है वो 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर की लंबाई वो दूरी तय करते हैं। अगर इसकी सहायक नदी बात किया जाए तो धारधा और मुरहर इसकी दो सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से। अगर इसका फाच क्षेत्र बोला जाए तो इसका जो फाच क्षेत्र है वो चतरा, औरंगाबाद और गया के क्षेत्र आते हैं। पुनपुन को भी अलग नामों से जाना जाता है, पुनपुन का भी अलग नाम है, लोग अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। क्या जानते हैं देखते हैं हम लोग। पुनपुन को किकट या बमागधी भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किकट या बमागधी के नाम से कौन जाना जाता है तो पुनपुन जाना जाता है। यह बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेता है कि पुनपुन का उपनाम क्या है या पुनपुन को किन नामों से जाना जाता है, तो किन अन्य नामों से जाना जाता है तो किकट या बमागधी इसको बोलते हैं। अगला हम लोग नदी तंत्र देखते हैं फल्गु, ठीक है। फल्गु के बारे में देखते हैं। तो फल्गु का जो उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, मतलब छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से फल्गु का उद्गम स्थान है, फल्गु नदी निकलती है। अब फल्गु का विशेषता देखते हैं और इसकी मुहावना देखते हैं और इसकी सहायक नदियां कुछ देखते हैं। तो देखिए फल्गु जो है, फल्गु का जो मुहाना है वो पुनपुन नदी है, वो पुनपुन नदी में जाके आगे मिल जाती है। अगर इसकी बात की जाए कि इसकी सहायक नदियां कौन है तो इसकी सहायक नदियां जो है वो मोहना है, ठीक है। मोहना इनकी सहायक नदियां हैं। अगर इसका उपनाम बोला जाए कि इसका अन्य किन नामों से जाना जाता है यह नदी फल्गु नदी, तो अंत सलीला या निरंजना या लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अनेक अनेक नाम है, तो आप इस नाम को अवश्य रखिएगा। ये सब बहुत बार पूछ चुका है कि लीलाजन नदी किससे कहते हैं या निरंजना नदी निम्न में से कौन है, तो यह याद रखिएगा। अगर इसकी विशेषता बोला जाए तो अन्य नदियों के पॉइंट व्यू से यह बहुत इसकी अच्छी विशेषता है कि पितृपक्ष में जो लोग आते हैं स्नान दान के लिए यहाँ पे पिंडदान करते हैं, मतलब पितृपक्ष में यहाँ पे पिंडदान को भी देखा जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं पिंडदान करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी नदी की कि इस नदी में जो आते हैं लोग पितृपक्ष में पिंडदान भी करते हैं। चलिए अगर बात की जाए कि अगर हम नदी को और आगे लेके चले क्लासेस में तो देखिए अगला जो नदी तंत्र है जो है वो संक्री है, ठीक है। ये संक्री है लगभग उत्तरी पठार उत्तर छोटा नागपुर के क्षेत्र से इसका भी उद्गम स्थान है, उत्तर छोटा नागपुर से निकलती है। अगर इसकी मुहावना देखा जाए तो इसकी जो मुहावना है वो गंगा नदी के ताल क्षेत्र में है, जो गंगा नदी के तलहटी क्षेत्र में जाके ये नदी क्या होती है मिल जाती है। अगर बात की जाए इसकी सहायक नदी कौन है तो क्यूल एम मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। क्यूल एम मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। अगर इसका उपनाम देखा जाए तो उपनाम जो है वो सुमागधी, जो सुमागधी है वो रामायण में बोला जाता था सुमागधी, मतलब रामायण में इसका लिखा मिलता है कि संक्री नदी जो भी वर्तमान में है इसको सुमागधी बोला जाता था। इसकी विशेषता है कि यह जो नदी है वो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, मतलब अगर जाना जाए कि झारखंड में कौन सी ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने में विख्यात है तो उनमें से है आपका संक्री है, वो अपनी मार्ग को अपनी दिशा को बदलने में माहिर है। जिस प्रकार हमने देखा था कि अगर इंडिया लेवल पर देखा जाए तो बिहार में एक ऐसी नदी है कोसी नदी जो अपनी मार्ग बदलने में माहिर है, उसी प्रकार झारखंड में देखा जाए तो ये थोड़ा विशेषता मिलता है संक्री नदी का जो अपनी मार्ग को बदलने में विख्यात है। अगला देखा जाए नदी तंत्र में तो देखें चानन नदी, ठीक है। चानन नदी भी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थान है, छोटा नागपुर पठार से यह निकलती है। अगर इसकी मुहावना की बात किया जाए तो जो इसकी मुहावना है ये संक्री नदी में जाके मिलती है, मतलब इसकी जो मुहावना है वो संक्री नदी में मिलती है। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो आज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए संक्री चानन नदी का जो नाम है वो पंचाने या चानन है, मतलब इनका जो निर्माण हुआ है, ये नदी का जो निर्माण हुआ है वो 5 धाराओं से हुआ है, इसीलिए इनका जो उपनाम है पंचाने है, पंचानन नदी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा झारखंड के उत्तरवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदी तंत्र को हमने देखा जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं कि झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान उत्तर छोटा नागपुर है या पलामू है, तो ये हमें याद रखना होगा। और इस नदी तंत्र में हमने भाग 1 अभी कंप्लीट किया है, क्योंकि इसका जो भाग 1 है उत्तरवर्ती नदियां और अगला जो टर्म है मेरा पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्ती नदियां, ठीक है। ये जो तंत्र है
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। बशर्ते इसके बारे में कुछ नदी के तंत्र के बारे में और भी जान लेते हैं कि झारखंड का जो इलाका है वो दुर्गम घाटियों से गुजरती है, मतलब यहाँ के जो विशाल सेल होते हैं जिसके कारण जो नदियाँ में नाव का व्यवस्था, नाव नहीं चलती है, नौकायान नहीं हो सकती है। लेकिन झारखंड में एक अपवाद स्वरूप एक ऐसी नदी है जिसमें नौकायान भी हो सकता है। बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में वहाँ पे नौकायान भी होता है, जिसको मयूराक्षी या मोर नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह मेरी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। बशर्ते आज का जो है हम लोग पढ़ें उत्तरवर्ती नदियाँ, तो उत्तरवर्ती नदियाँ में मुख्य ऐसी नदियाँ हैं जो आज हम लोग पढ़ें। ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो आप इस सीरीज को अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन में यही समाप्त करता हूं, फिर से मिलेंगे नए क्लासेस के साथ। तो इस सेशन का आज भाग 1 कंप्लीट किया हूं, भाग 2 लेके